वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। जो लोग हमें अब ज्वाइन किया उनके लिए अगेन गुड मॉर्निंग मैं कह देती हूँ। सुबह हो गई है तो भाई हम जो खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो ज़रा गौर से सुन लें। गौर से इसलिए क्योंकि सर्दियाँ आती हैं, हमारी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है। होता ये जी कि स्किन पे जो रैश होना शुरू हो जाते हैं, स्किन फट जाती है, आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं। वैसे तो हमें सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं और हम ये कहते हैं कि जी गर्म चीज़ों का इंटेक हम कर लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, कॉफ़ी पी लें। लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स खाना, कॉफ़ी पीना, ये भी आपकी स्किन को डैमेज करता है। लाइक एक्नी जो है वो आपकी स्किन पर आना शुरू हो जाती है। और सर्दियों की जो एक्नी होती है ना भैया, उसके दाग नहीं जाते कहीं, उसके दाग फिर लेते हैं कोई 5-6 महीने। अच्छा जी, अब इस पर बात करने के लिए डॉक्टर काशिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर्दियों में स्किन को फ्रेश कैसे रख सकते हैं हम? जी, सर्दियों में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यूजुअली मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं सर्दियों की जल्दी बीमारियां। ड्राइनेस सबसे पहले, खुश्की हो जाती है, खुश हो जाती है, स्कैल्प खुश्क हो जाता है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो जाती है। फिर खारिश जो स्केबीज़ भी होती है, प्लूराइटिस भी हो जाता है ड्राइनेस की वजह से। एक्जिमा जो कि चंबल है ये भी बहुत कॉमन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन जो कि दाद है ये भी बढ़ जाता है। साथ साथ आपके बाल जो हैं, चूँकि इन्वायरमेंट बहुत ठंड हो जाता है तो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं और गिरने भी लगते हैं। और इसके साथ साथ नाखून के डिसऑर्डर्स हैं। फिर आपने बहुत अच्छी बात की थी कि निशान पड़ जाते हैं एक्नी के, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। उसको हम यूजुअली पोस्ट एक्नी स्कारिंग भी कहते हैं, उसको हम मिलेस्मा भी कहते हैं। तो ये कुछ दीगर बीमारियां हैं और हर एक का इलाज है। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि हम सर्दियों में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो चाय कॉफ़ी ठीक है सर्दी की वजह से, लेकिन आप एक प्याली चाय के साथ 3 गिलास पानी की ये आप बैलेंस रखा करें। सादा पानी पीजिए आप, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप 4 कप चाय पी रहे हैं एक दिन में तो आप तकरीबन 12 से 15 गिलास पानी भी पीजिए। तो इससे आपका जो डिहाइड्रेशन का बैलेंस है वो सही रहता है। डिहाइड्रेशन हो गई जिसकी वजह से आपका स्कैल्प भी ड्राई हो गया। डैंड्रफ मेरे पास बहुत आ रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। सोराइसिस एक प्रॉब्लम होता है जो बढ़ जाता है, उसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे स्प्रेज आ रहे हैं। मैं खुद मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ सुबह में, वहाँ पे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। ये एक वाहिद हॉस्पिटल है कराची का जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है। तो हम लोग बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस देख रहे होते हैं। आजकल मेरे पास स्केबीज़ बहुत आ रहे हैं। स्केबीज़ में ये होता है कि पूरे ख़ानदान में आपकी खारिश बढ़ जाती है। ज़ाहिर है सर्दियों में नहाना थोड़ा सा कम हो जाता है इंसान का, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। एक दूसरे के कपड़े अगर पहन लें, स्वेटर्स पहन लें तो ये स्केबीज़ भी हो सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सवाल आया है। पूछा ये जा रहा है जी कि जब सर्दियों में आप जितना मर्जी अपने बालों को वॉश कर लें, आपके सर की डैंड्रफ ख़त्म नहीं होती। और कहा यह जाता है जी कि गर्म पानी से तो आप अपने बाल बिल्कुल ना धोएं। तो आप प्लीज़ इसकी एक वजह बताइएगा कि सर्दियों में डैंड्रफ आपके सर पे क्यों रहती है, आप जितना मर्जी अपने बालों को वॉश करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपका जो स्कैल्प है, जो कि आपके सर की खाल है, वो ड्राई हो जाती है। उसकी वजह डिहाइड्रेशन है। अच्छा, कुछ लोगों को एटोपी भी होती है जिसको हम आम जबान में हमारी लैंग्वेज में कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ, जो कि सर्दियों में बढ़ जाती है। ख़ासतौर पे इन लोगों का मैं ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाता हूँ। IgE ब्लड टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपकी ड्राइनेस का पता चलता है। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है, जैसी सर्दियाँ आने वाली होती हैं आपको थोड़ा सा अपना डाइट में डिफरेंस करना पड़ता है। आपको जैसे नींबू पानी ज़्यादा पीजिए। आप कोशिश करें कि एक माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करें। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना है, लेकिन हल्के गर्म से नहाना है। और ये मैं कहूँगा सबको कि साल भर हल्के गर्म पानी से नहाया करें, क्योंकि हल्का गर्म पानी हमारी बॉडी टेम्परेचर से मिलता है। बहुत ठंडे पानी से या बहुत गर्म पानी से, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके बाल ड्राई भी हो जाते हैं, आपके बालों में प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर उसकी कॉज फाइंड करता हूँ कि क्या रीज़न है। एक IgE ब्लड टेस्ट है वो मैं ज़रूर करवाता हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बच्चे जो हैं स्पेशली जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने नया नया चलना सीखा होता है, क्योंकि ये मेरे बच्चे के साथ हो रहा है इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। गाल लाल हो जाते हैं, मारी समझती है लालियां आ गई गालों पे ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन वो लालियां नहीं होती, इसके बाद गाल फटना शुरू हो जाते हैं। हाथ भी ऐसे ही होते हैं बेचारे बच्चों के। तो इसके लिए क्या करना है? वही क्रीम्स जो कि आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, या फिर बच्चों के लिए कोई अलग सी क्रीम है जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज ना हो जिनकी, क्योंकि उनकी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव सी होती है, उनको उनकी स्किन को डैमेज सवाल है आपका। बेसिकली इसमें हमको माइल्ड सडन, ये इसको हम कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये यूजुअली उन बच्चों को होता है जिनकी फैमिली में कोई मतलब एस्मा का प्रॉब्लम है या पेरेंट्स में कोई एलर्जीज़ हैं, और वैसे भी बच्चे सेंसिटिव होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा आपको माइल्ड सी क्रीम आती है, सॉफ्ट सेंस लोशन है,
उसको आप लगाइए स्किन के ऊपर। और बच्चों के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, लाइट ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रेजर्वेटिव्स ना हो। अब कुछ क्रीम्स आती है मीटियोरेट के नाम से आ रही है, जो 2 साल के बच्चों से कम भी लगा सकते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं होगी। फिर बच्चों का एक चीज़ मैं ज़रूर टेस्ट कराता हूँ, जो आप शायद अग्री करेंगी, एक स्टूल डीआर बड़ा कॉमन है। अगर स्टूल में आपके वर्म्स आ रहे हैं तो वो आप ज़रूर उसको डीवर्म करें, क्योंकि उसकी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा, सर्दियों में आते और लगते तो बहुत प्यारे हैं बच्चे, लेकिन वो एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाता है, गोल गोल निशान बन जाते हैं, बच्चों के हाथ पैर में भी खारिश हो जाती है, तो उसको हमें देखना पड़ता है। जी। एक चीज़ का ख्याल रखें, घर में फूल पौधों से दूर रहें बच्चे, घर में कोई एनिमल्स ना हो, उसको कॉटन पहना या कॉटन के ही इर्द गिर्द का माहौल रहे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, जैसे आपने आगाज़ में भी ये बात की थी कि जी स्पॉट्स सर्दियों की एक्ने के जो रह जाते हैं वो बड़ी ज़िद्दी होते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें वो 6-7 महीने से पहले नहीं जाते आपकी स्किन से। इसी तरह से एक रेड स्पॉट भी आपकी स्किन पे आता है सर्दियों में। आई डोंट नो वो ड्राइनेस की वजह से होता है या आपका सर्दियों में इंटेक ऐसा हो जाता है कि आप मछली भी खा रहे हैं, आप यखनियाँ भी पी रहे हैं, आप सूप भी पी रहे हैं, तो ये जो स्पॉटिंग हो जाती है आपके चेहरे पर, ये क्या वजह है? आपका इंटेक, आपका वेदर, आपका माहौल जहाँ आप रह रहे होते हैं, क्या वजह है इसकी? जी देखिए, अब जो स्पॉटिंग की बात कर रहे हैं वो मुझे जो आइडिया हो रहा है वो फ्रैकल्स हैं, ब्राउन ब्राउन से तिल हो जाते हैं फेस के ऊपर। ये यूजुअली फैमिलीज़ में होता है। हमारे जो भाई बहन रहते हैं नॉर्थ की तरफ, उनमें काफ़ी कॉमन होता है, और सर्दियों में चूँकि स्किन ड्राई हो जाती है तो ये और नुमाया हो जाते हैं। ऑफकोर्स के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। मैं आपको कहूँगा, मैं बहुत सन ब्लॉक का फ़ैन हूँ, खुद मैं कहता हूँ सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक का मतलब कि धूप से बचाव नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन ब्लॉक है। और आपको ये ज़ाहिर पता होगा कि सर्दियों की धूप ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप सन ब्लॉक सर्दियों में ज़रूर लगाएं। हाँ, अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो उसका कोई इमोलिएंट ऐड कर लीजिए जो कि आपकी ड्राइनेस को कम कर देंगे। सन ब्लॉक ज़रूरी लगाइए। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि हम आपको देख के बताएंगे कौन सा सन ब्लॉक आपको यूज़ करना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन हो जाता है कि आपकी स्किन बेइंतहा ड्राई होती है, ज़्यादा खारिश हो रही है, आपकी स्किन पे स्पॉट्स भी पड़ रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि आपकी स्किन का जो लेयर होती है वो भी काफ़ी हद तक डिमिनिश्ड होने लगती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो स्पॉट्स नुमाया होने लगते हैं। जैसे सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जी आप गर्म पानी से तो यकीनन अपना मुंह नहीं धोएंगे ना, तो आप क्या करते हैं जी, क्या आपने ठंडा पानी खोला और उसके बाद आपने ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मार लिए? तो ये जो ठंडा पानी इस्तेमाल करना सर्दियों में अपनी स्किन पे, मुझे तो ये लगता है कि आपके पोर्स ये बंद ही रखता है। गर्म पानी मैंने जब भी अपनी स्किन के लिए स्पेशली चेहरा अपना धोया है तो मेरे पोर्स ओपन हो गए। तो ये क्या मतलब ये मेरे साथ ही होता है, ये वाकई हकीकतन ऐसी कोई चीज़ है? एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि नीम गर्म पानी, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, नीम गर्म पानी आप लेंगे जो कि लाइट ल्यूक वार्म वाटर होता है, उससे आपके पोर्स भी सही रहेंगे और वो भी रहेंगे। एक ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपने गर्म पानी से धोया भी है तो उसके बाद लोग अक्सर कहते हैं ठंडे पानी से वॉश करो ताकि पोर्स आपके क्लोज हो जाए। हॉट एंड कोल्ड का भी ये होता है, लेकिन आइडियली यही है कि आप नीम गर्म पानी से करें, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, तो आपके पोर्स भी अच्छे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अब जैसे मेरे पास अब जो पेशेंट आ रहे हैं मैं उनमें हर एक क्रीम के अंदर या खाने में उनकी इमोलिएंट्स ऐड कर रहा हूँ जो कि उनकी ड्राइनेस को बचाएगा। ड्राइनेस की वजह से आपके देखिए यहाँ पे रिंकल्स भी पड़ने लगते हैं, यहाँ पे लाफ लाइंस भी आ जाती हैं, आपका फेस एकदम से बहुत, आपने सही कहा, आपकी स्किन भी डल हो जाती है। तो याद रखिएगा, एक स्किन डल होने की वजह ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू कि लोग मॉइस्चराइज़र लगा के धूप में चले जाते हैं, उससे स्किन डार्क हो जाती है। आप प्लीज़ जब भी धूप में निकलें तो सन ब्लॉक के साथ मॉइस्चराइज़र लगाइए, खाली मॉइस्चराइज़र नहीं लगाइए। क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ना डॉक्टर साहब कि सर्दियों में आप धूप में बैठे हैं, फिर मौसमी फल को भी इंजॉय करें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। भाई ज़रूर बैठें, इंजॉय करें धूप को, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें और अपनी स्किन की जो टाइप है ना उसको जानें, स्किन से दोस्ती कर लें, पता चल जाएगा आपकी स्किन की क्या टाइप है।